जिससे हम प्यार करते हैं वो इंसान साधारण नहीं रह जाता। जिससे हम प्यार करते हैं वो इंसान साधारण नहीं रह जाता, तो फिर क्या वो इंसान भगवान बन जाता है, ईश्वर बन जाता है? उस इंसान में हमें ईश्वर के वो सारे गुण नज़र आने लग जाते हैं और इसी वजह से उस इंसान के बारे में हम दिन रात सोचते हैं, हर पल उसी की यादों में खोए रहते हैं। अगर हम काफ़ी सारे लोगों के भीड़ के बीच में हैं, बातें कर रहे हैं, फिर भी हमारे दिमाग में वही इंसान रहेगा, हमारे दिल में वही इंसान रहेगा। तो ये प्रेम है, ये मोहब्बत है, ये इश्क है, पर सच्चा है और काफ़ी गहरा है। तो जब आप किसी से भी मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, होता क्या है बेसिकली आपको एक ईश्वरीय तत्व उसमें नज़र आता है। अब ईश्वरीय तत्व क्या है? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड है ये। कुछ भी नहीं, आपके उसके कुछ गुण, कोई क्वालिटी ऐसी है जो सबसे अलग हट के लगती है आपको। उसी क्वालिटी पे, उसी गुण पे आप फ़िदा हैं। ठीक है, वही चीज़ आपके मन में है, उसी चीज़ से आपको प्रेम है, उनकी उस गुण से प्रेम है। और इसी तरह आपको वो गुण किससे कनेक्ट कराता है? ईश्वर से कनेक्ट कराता है, भगवान से कनेक्ट कराता है। जिस तरह से भगवान से हम प्रेम करना कभी नहीं छोड़ते। कोई प्रॉब्लम हो लाइफ में, भगवान को याद करते हैं। कोई खुशियाँ हो लाइफ में, तो भी हम भगवान को याद करते हैं, उनका शुक्राना अदा करते हैं। ठीक है, कुछ भी ना हो लाइफ में, तब भी हम भगवान को याद करते हैं, पूजा पाठ ज़रूर करते हैं। तो ईश्वर की तरफ हमारा जो प्रेम है, वही प्रेम हम अपने उस पर्सन में देखते हैं, इसलिए वो पर्सन साधारण नहीं रह जाता। अगर हज़ारों करोड़ों लोगों की संख्या के भीड़ में भी अगर वो एक इंसान हमारा खड़ा है जिससे हमें मोहब्बत है, तो हम उसको आसानी से वहाँ से पहचान सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, हमारे आसपास काफ़ी सारे लोग हैं, हमारे रिश्तेदार, नाते, फ्रेंड्स, ऑफिस के लोग, लेकिन फिर भी उस एक इंसान के लिए सारे दिन हमारे मन में वो तड़प रहती है, उससे बात करने की चाहत रहती है, उसके बारे में सोच रहती है। सारा टाइम हम अपना फ़ोन देखते रहते हैं, कहीं फ़ोन तो नहीं आया, कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई मैसेज आया, किसी की घंटी बजी और मन में ऐसा लगता है कि कहीं वही तो नहीं है। ओके, सो ये जो शिद्दत है चाहने की, ये जो लगन है हर चीज़ की, इसी को तो सच्चा प्यार है, यही तो गहरा प्यार है। और यही चीज़ तो आपके पर्सन को हर दूसरे इंसान से अलग करता है। ओके, एक छोटी सी चीज़ बता रही हूँ, लैला और मजनू की कहानी है, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था, आज फिर से दोहरा रही हूँ यहाँ पे। लैला और मजनू के बारे में काफ़ी सारी स्टोरीज़ या अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन एक चीज़ है कि सब जानते हैं लैला मजनू का नाम आते ही, और जितने भी रिलेशनशिप में लोग हैं उनके लिए ये दो नाम तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नहीं जानता। तो लैला और मजनू एक दूसरे के लिए दीवाने थे, बहुत दीवाने थे। मजनू दीवानगी में इतना ज़्यादा घुल गया था कि उसने अपने सब कुछ, ऐशो आराम, राजपाट सब छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था और वो रेगिस्तान की खाक छानने लग गया था। तब उसे वहाँ पे एक, आप पीर बोल सकते हैं, फ़कीर बोल सकते हैं, वो मिले और उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसी क्या बात है लैला में, क्योंकि कहा जाता है, काफ़ी सारी मान्यताएं हैं। ओके, तो कहा जाता है कि जो लैला थी उनका रंग सांवला था, वो इतनी गोरी नहीं थी। ठीक है, तो उनको देख करके इन्होंने पूछा कि लैला तो, वो लैला का रंग तो सांवला है, इतनी गोरी भी नहीं है, फिर ऐसी कौन सी बात है कि तुम लैला को देख करके, लैला के मोहब्बत में तुम इतने दीवाने हो गए, इतना दीवानापन हो गया तुम्हारा? तब मजनू ने सिर्फ एक शब्द कहा और वो ये कि इन्होंने पूछा था पीर ने कि तुमने लैला में ऐसा क्या देखा, तुम्हें क्या दिखता है उसमें कि तुम इतने दीवाने हो गए? तब मजनू ने बोला कि मुझे लैला में खुदा का नूर दिखता है। तो ये जो खुदा का नूर है, जिसको ये दिख जाए अपनी मोहब्बत में, अपने इश्क में, अपने पार्टनर में ये चीज़ दिख जाए, उसका दीवाना होना तो लाजमी है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, लेकिन बार बार बोलूँगी कि वो क्वालिटी होनी चाहिए सामने वाले पर्सन में। ऐसा नहीं कि अभी इस वीडियो को देखने के बाद बस आप लोग सोचें कि अब हमारी दीवानगी भी उस लेवल पे है। हो, बेशक से हो, मोहब्बत उतनी गहरी हो, इश्क उतना गहरा हो आप लोगों का, लेकिन आप जिससे प्रेम करते हैं उसमें वो खुदा का नूर आपको दिखता है कि नहीं, वो क्वालिटी आपको नज़र आती है कि नहीं,
वो मोहब्बत करने के लिए उस लेवल तक वो इंसान है कि नहीं, ये ज़रूर परख लीजिएगा, ये ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे तो कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, और शायद सच भी है, क्योंकि कोई कितनी भी चीज़ें उसकी गिनवाए या बताए या कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपको मोहब्बत है, प्यार है, तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, आपको सिर्फ वो इंसान नज़र आएगा। और ये भी मोहब्बत है, यही मोहब्बत है एक्चुअली, कि जब हम किसी से मोहब्बत कर लेते हैं तो हम पूरा विश्वास कर लेते हैं उसके ऊपर, उस हद तक का विश्वास कि फिर कोई कुछ भी बोलता रहे उसके बारे में, दिल मानने को तैयार नहीं होता। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बातें मैं यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग जिनसे प्यार करते हैं, आप लोगों ने क्या बना रखा है उस चीज़ को कि थोड़ी देर के लिए, ओके, अगर वो इंसान मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो हमने कोसना शुरू कर दिया। ठीक है, नहीं मिला तो हम पता नहीं उस हद तक भी चले जाते हैं कि अब हमें रिवेंज लेना है, बदला लेना है। कोई ऐसा स्पेल बता दीजिए मैम कि उसने हम उसे सता सकें, उसे भी अपनी गलती रियलाइज़ करा सकें। इस तरह के भी रिक्वेस्ट आते हैं। एंड ठीक है, जब दिल टूटता है, दुख होता है, किसी ने धोखा दिया, गलत किया हमारे साथ, तो हम उस लेवल तक भी जाते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि पहले ही आप परेशान हो चुके हैं, अपने आप को और परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी से रिवेंज लेने के लिए आप और टेक्निक्स लगाएं और मेहनत करें उस इंसान के लिए, नहीं। अब आप सिर्फ अपने आप पे फोकस रखिए। क्यों? क्योंकि जब हम मंदिर भी जाते हैं ना, तो हमेशा स्वच्छ कपड़े पहन के, नहा धो के, अच्छे तैयार होके हम जाते हैं। हमारी मोहब्बत हमारे ईश्वर से वैसी है। और अगर हम अपने पर्सन में वही खुदा का नूर देखते हैं, ईश्वर का वही गुण देखते हैं, वही तत्व देखते हैं, तो आप ये समझिए कि हमें भी वैसा ही अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना है अपने पार्टनर्स के सामने। ओके, जैसे हम मंदिर तैयार होके जाते हैं, कोई अगर बहुत बड़ा पर्व है, त्यौहार है, तो हम सज धज के भी जाते हैं मंदिर। क्यों? क्योंकि हमें ईश्वर से वो भक्ति है। हमें पता है कि ईश्वर के सामने हम अच्छे से जाएंगे, खुश होकर पूजा अर्चना करेंगे, तभी तो हमारे ईश्वर भी हमारे लिए प्रसन्न होंगे। वैसा ही आप लोग अपनी अपनी मोहब्बत में खुद को रखिए। सिर्फ कहने का इतना मतलब है, ये नहीं कि आप अपने पर्सन में सब कुछ देख रहे हैं, खुदा का नूर भी आपको दिख गया, सब दिख गया, लेकिन आपने अपने आप को इतना डाउन कर लिया, इतना डाउन कर लिया, रो रो के, तड़प तड़प के, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं बस कि वो मिल जाए। तो क्या वो मिल जाएगा? नहीं, आपको अपने लेवल को हाई करना होगा। जैसे भगवान अपने भक्तों को हमेशा खुश, अच्छी अवस्था में देखना चाहते हैं, तो भक्त के बिना अगर भगवान का अस्तित्व कुछ नहीं है, तो आप जब तक अच्छे नहीं होंगे, आप जब तक अपने आप को उठाओगे नहीं, सेल्फ लव नहीं करोगे, खुद को आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तब तक आपके पर्सन की भी कोई वैल्यू नहीं है, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। ओके, सो प्रेम की परिभाषा में हमें अपने पार्टनर्स में खुदा का नूर दिखता है, और देखते हैं, गहरा होता है, ईश्वरीय तत्व दिखता है, इसलिए हमारा पर्सन हज़ारों की भीड़ में भी अलग हो जाता है, हम उसे अलग देखने लगते हैं। तो वैसे ही हमें भी अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना है, तभी उसका अस्तित्व है। सिंपल सा इतना है। इसीलिए मैंने कहा है कि जिससे आप प्रेम करते हैं वो साधारण नहीं रह जाता। तो अगर वो साधारण नहीं है तो आप भी तो साधारण नहीं हैं, क्योंकि आप हैं तो वो है। अगर आपका अस्तित्व नहीं है तो उसके किसी भी गुण की कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा। आप लोगों को ये लगता है कि अगर वो इंसान मुझसे शादी नहीं करेगा, किसी और से शादी कर लेगा। अगर एक पर्सन भी लाइफ में वो मूव ऑन कर चुका किसी और के साथ, उसकी वैल्यू वहीं ख़त्म हो गई जिस पल उसने आपको छोड़ा। समझ रहे हैं? तो सिर्फ इतनी सी बात है, खुदा का नूर दिखता है, ईश्वरीय तत्व भगवान के समान हम उसको मानने लगते हैं, सारा दिन उसकी अर्चना में लगे हुए हैं, तो हो गया ना, राइट। लेकिन जब तक आप हैं उसके साथ, तभी तक भक्त जब तक है तब तक भगवान का भी अस्तित्व है। अगर भक्त नहीं तो फिर भगवान को कौन जानेगा, कौन पूछेगा। इसलिए कभी भी अगर आपके पार्टनर्स कभी मूव ऑन कर जाते हैं, लाइफ में आपकी तरफ नहीं ध्यान देते, शादी कर ली किसी और से, आप कभी निराश मत होना, अपने आप को डाउन मत करना कि भगवान रूठ गया। नहीं, वो उसका वहाँ से उसकी क्वालिटीज़, उसके सारी चीज़ें वहाँ से ख़त्म हो गई। ओके, सो अब आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको आप रेस कीजिए। ठीक है, अगर आप किसी को भगवान बना सकते हैं, किसी में आप खुदा का नूर देख सकते हैं, तो सोचिए आप में कितनी क्षमता है
कितनी क्षमता है आप में, आप भी लाइफ में मूव ऑन करके और किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाने की क्षमता आपके अंदर है। सो आप इतने केपेबल हैं, सो यू द बेस्ट। ओके, सो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था रिगार्डिंग लव एंड हाउ टू मूव ऑन। दोनों चीज़ें हैं इसमें, गहरा प्यार भी, कि अगर आप प्यार करते हैं तो अपने पर्सन को उस हद तक करिए, उस हद तक उसे देखिए। रिवेंज लेने के बारे में कभी मत सोचिए, चीज़ों को छोड़ दीजिए। प्रकृति हर चीज़ का क्या बोलूँ मैं, न्याय करती ही है। तो आप लोग परेशान मत होइए, और ज़्यादा मेहनत नहीं लगाने की ज़रूरत। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।